दोस्तों आजकल YouTube पे SIP स्कैम नाम से बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आ रही हैं और SIP का एक नया रूप भी आ गया है जिसको कुछ लोग स्मार्ट SIP और कुछ लोग स्टेप अप SIP कह रहे हैं। तो स्टेप अप SIP क्या है? क्या ये SIP से बेटर है या इससे भी बेटर कुछ और हो सकता है? चलिए आज हम इन तीनों सवालों का जवाब यहाँ पर देखेंगे। तो पहले बात करते हैं SIP का। जैसे आप सबको पता है कि नॉर्मल आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मंथली बेसिस पे आपका पैसा कटता रहेगा और वो आपकी एक SIP बन गई है। आपका जब तक चाहे आप तब तक उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप अप SIP इससे ज़्यादा बेटर क्यों है वो चीज़ देखते हैं। तो स्टेप अप SIP में दोस्तों होता क्या है कि जो अपनी SIP है आप उसको हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। 10%, 15%, 20% जितना आप चाहें उतना आप बढ़ा सकते हैं। चलिए वो भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमें रिटर्न उसमें कितना ज़्यादा मिलता है। फिर मैं आपको तीसरी चीज़ बताऊंगा जो कि अभी तक YouTube पर किसी ने नहीं बताई होगी, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर भी आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ये चीज़ आपको बता दी तो फिर दोस्तों इन्वेस्टिंग का नज़रिया ये सबका बदल जाएगा। चलिए देखते हैं वो चीज़ भी क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने SIP कैलकुलेटर ओपन कर रखा है, जो कि आप नॉर्मल गूगल पर जाकर खुद भी लिख सकते हैं SIP कैलकुलेटर। यहाँ पर मैंने ग्रो का खोल रखा, आप किसी का भी ओपन कर लीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशन ही देखनी है हमने सिर्फ इसमें, और हमें इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा SIP कैलकुलेटर। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने 500 रुपये से SIP स्टार्ट की। कितने टाइम के लिए की? हमने की दोस्तों 15% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 10 साल के लिए। तो हमें टोटल रिटर्न कितना मिला? 1,39,000 रुपये। इन्वेस्टेड अमाउंट हमारी कितनी रही? 60,000 रुपये हमने इन्वेस्ट करके 1,39,000 रुपये 10 साल में कमा लिए। वहीं पर बात करते हैं स्टेप अप SIP की। हमने 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। हम हर साल उसको कितना बढ़ाना चाहते हैं? एनुअल स्टेप अप कितना करना चाहते हैं? 10% तक हम उसको एनुअल स्टेप अप करना चाहते हैं, यानी 500 से 550 रुपये हमारी अगली साल कटनी स्टार्ट हो जाएगी SIP। रिटर्न मैं वही ले रहा हूँ 15%। टाइम पीरियड भी मैं वही ले रहा हूँ 10 साल के लिए। तो हमें टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो मिलेगी 95,625 रुपये, और हमारी टोटल रिटर्न जो आएगी वो आएगी 1,97,000 रुपये। और यहाँ पर जो हमारी रिटर्न थी वो थी 1,39,000। पर वहीं पर हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर थी 60,000 और यहाँ पर हो गई 95,000, यानी 35,000 रुपये हमने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए। अब स्टेप अप SIP किन लोगों के लिए अच्छी है? स्टेप अप SIP दोस्तों उन लोगों के लिए अच्छी है जो लोग अपनी एक ही SIP को ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हर साल उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो आप स्टेप अप SIP कर सकते हैं। आप नई SIP नहीं कर पा रहे हैं, आप 50 रुपये 100 रुपये ही SIP में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 500 रुपये की SIP स्टार्ट की है तो 10% आप लेके चल रहे हैं तो 50 रुपये आपका बढ़ेगा। तो हर साल आप 50 रुपये तो बढ़ा ही सकते हैं। वहीं पर हम आपको एक तीसरा तरीका बताऊँगा जो कि अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। हमने 10 साल के लिए ही SIP की, 1,39,000 रुपये हमें मिला। इसको हम वहीं के वहीं छोड़ देंगे। अब हम एक और नई SIP स्टार्ट करेंगे। तो इन पैसों का क्या करना है, वही तो मेन बात है दोस्तों। अब मैंने इस पैसे को 10 साल के लिए ऐसे के ऐसे छोड़ दिया, यानी लमसम में छोड़ दिया। 1,39,000 रुपये को मैंने लमसम के लिए छोड़ दिया 15% रिटर्न के हिसाब से 10 साल के लिए ही। तो हमें दोस्तों 5,63,000 रुपये बिना इन्वेस्टमेंट के मिल गए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं दोस्तों? हमने कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया, उस पैसे को 10 साल के लिए और छोड़ दिया बिना इन्वेस्ट किए। तो हमें मिल गए कितने? 5,63,000 रुपये। वहीं पर अगर मैं 10 साल तक और इन्वेस्टमेंट करता रहता तो मुझे कितना मिलता? 7,57,000 रुपये, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपये ज़्यादा मुझे मिले हैं 10 साल और इन्वेस्टमेंट करने के बाद। और 10 साल में आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट भी डबल हो चुकी है। यहाँ पर वो 60,000 से 1,20,000 हो चुकी है, यानी कि 60,000 रुपये इन्वेस्ट करके मुझे 2 लाख रुपये मिल गए थे यहाँ पर। और यहाँ पर बिना इन्वेस्ट किए ही मुझे इतना ज़्यादा रिटर्न मिल गया है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप एक SIP स्टार्ट कीजिए, फिर उसको 10 साल तक कीजिए, 12 साल तक कीजिए और उसको फिर छोड़ दीजिए। निकालिए मत, छोड़ दीजिए, और आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग वहाँ पर समझ आएगी। फिर आप एक नई SIP स्टार्ट करें, फिर आप एक और नई SIP स्टार्ट करें। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा दोस्तों कि SIP ज़्यादा कीजिए,
लॉन्ग टर्म के लिए मत कीजिए, इन द सेंस कि आपको रखनी वो लॉन्ग टर्म है, पर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म नहीं करनी है। उसको आप एक लिमिटेड टाइम पर जा करके छोड़ दीजिए, वो पैसा पड़ा रहेगा और आपका बढ़ता जाएगा। इससे होगा क्या कि जब आपके पास पैसा नहीं होगा ना इन्वेस्ट करने के लिए, तो भी आपका पैसा बढ़ता जाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करनी है, सिर्फ आपको पेशेंस रखना है और आपका पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।